आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा केरला की और एक सेना के जवान की। एक खबर तो आपने सुनी होगी कि केरला में एक सेना के जवान पर 6 लोगों ने हमला कर दिया और सेना के जवान का नाम था शिने कुमार। 6 लोगों ने शिने कुमार पर हमला किया, जो सेना का जवान है, और उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद उसकी पीठ पर कलर से, रंग से पीएफआई लिख दिया। जाहिर है कि यह बहुत बड़ी खबर थी कि अगर किसी सेना के जवान के साथ ऐसी हरकत की जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है, और इसकी मजम्मत की गई। तमाम जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने इस न्यूज को बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाया और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया कि आखिर केरला में हो क्या रहा है। और ये इसलिए क्योंकि केरला स्टोरी के नाम से एक फिल्म भी बनी थी, आपको याद होगा, और उसमें यह दिखाया गया था कि 32,000, यह दावा किया गया था कि 32,000 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया और फिर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कराने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में कोर्ट में 3 कहा गया, लेकिन बाद में भी यह दावा होता रहा कि नहीं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से पूरा हंगामा खड़ा किया गया था। हमने भी सवाल उठाए थे, कई डिबेट में हम भी शामिल हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर थी, और ये जब खबर आई कि वहां पे एक भारतीय सेना का जो जवान है उसको 6 लोगों ने पकड़ा, मारा, पीटा, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी पीठ पर पीएफआई लिख दिया। 6 लोग थे। अब जब पीएफआई का नाम आया तो जाहिर है कि ये इस पर पाबंदी आयद की गई है, काफी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बैन ऑर्गेनाइजेशन के लोग, इसका मतलब है कि एक्टिव है और वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, और इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो अब सेना के जवान पर हमला कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी, सनसनीखेज खबर थी, काबिल मजम्मत थी, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन अब इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट यह आता है कि इसकी सच्चाई सामने आ गई। अभी केरला की पुलिस ने इस सेना के जवान और इसके एक साथी को अरेस्ट किया। अब इसने जो बात बताई है वो पहली घटना से ज्यादा चौंकाने वाली। इस जवान ने यह कहा कि दरअसल हम पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, मकबूलियत हासिल करने के लिए, फेमस होने के लिए हमने ये पूरा ड्रामा रचा था। यानी ये जो खबर इतनी भयंकर थी वो एक ड्रामा साबित हो रहा है। वो महज एक ड्रामा था, और ये फेम हासिल करने की, खुद को फेमस करने के लिए एक सेना के नौजवान ने ऐसी हरकत की। क्या वाकई ये महज फेमस होने के लिए था? बहरहाल केरला की पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और वो पेंट बरामद किया है, वो ब्रश बरामद किया है कि जिससे सेना के जवान के पीठ पर पीएफआई लिखा गया था। अब आप सोचिए कि ये कितना सनसनीखेज मामला था, और इसको एक झटके में ये कह दिया गया कि ये तो फेमस होने के लिए, ये मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसा किया। क्या इसको मान लिया जाए और ये एक जुमला कह करके और बात खत्म हो जाएगी क्या? क्योंकि जो टीवी पर न्यूज चली और कैसे कैसी हेडिंग लगी है वो आप देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, मैं वो वीडियोस नहीं दिखा सकता कि क्या क्या कहा गया, क्योंकि कहने वाली बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कहना चाहिए था, नहीं, जरूर कहना चाहिए था, क्योंकि एक सेना के जवान पर अगर न पीएफआई, कोई भी अगर इस किस्म की हरकत करता है कि उसके हाथ पैर बांधे, पीटे और उस पर पीएफआई लिख दे या कुछ भी लिख दे, XYZ, तो ये काबिल मजम्मत है। और वो खबर चली जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता कि कैसे कैसी हेडिंग। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह खबर आई, ये पूरा एक ड्रामा था, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, और ये शिने कुमार जो है उन्होंने अपने एक साथी को लिया था और साथी से पीठ पर पीएफआई लिखवाया था और फेमस होने के लिए ऐसा किया। तो क्या शिने कुमार को डर नहीं लगा? क्या उनको अपनी सेना की मर्यादा याद नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें देश के सम्मान का ख्याल नहीं आया? क्यों ऐसा? और क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई हाथ है?
क्या ये पता लगाया जाएगा? जाहिर है कि केरला की पुलिस जरूर इसमें एक्टिव हुई है और वो जरूर कोई ना कोई नतीजा बरामद करेगी, लेकिन बार बार केरला की सरजमीन को इस तरीके से बदनाम करना, ड्रामे के जरिए, फिल्म के जरिए या हिजाब के नाम पर, ये है क्या आखिर? और मुझे लग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ये महज एक ड्रामा वाली बात नहीं लग रही। और अगर केरल ना होता, कोई और स्टेट होती कि जहां पे गैर बीजेपी वाली सरकार न होती या बीजेपी की सरकार होती, हालांकि यह भी मैं नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या जो सच्चाई सामने आई है सच्चाई आ पाती? और न जाने क्या क्या बयानात सामने आए और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें या तो छिपा दिया जाता है या तो ड्रामा कह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी मैं हमेशा तारीफ करता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस मामले में, कि गालिबन सहारनपुर का यह मामला था कि कुछ नौजवानों ने एक मंदिर पर हमला किया और मूर्तियां तोड़ी थी, और ये 4-5 दिनों तक बड़े न्यूज चैनलों पर खबर चलाई गई कि मुसलमानों ने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियां तोड़ी और माहौल खराब करने की कोशिश। लेकिन यूपी पुलिस ने 5-6 लोगों का अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और पता चला कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं, हिंदू लड़के हैं, शराबी कबाबी हैं, और इन्होंने ये मूर्तियां तोड़ी। तो एक जो माहौल गर्म हो गया था वो बहरहाल उस माहौल में ठंडक पड़ी। इसी तरीके से अयोध्या और कई मकामात पर ऐसी चीजें। तो सवाल ये कि ये कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसा ये घिनौना खेल खेल रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि ये शिने कुमार जो है वो महज फेम हासिल करने के लिए इतना बड़ा, क्योंकि कोई फौज में जो होता है वो इतना नासमझ नहीं होता, वो इतनी बचकानी हरकत नहीं कर सकता। और मैं ये कह रहा हूं इतनी शर्मनाक हरकत नहीं कर सकता। ये शर्मनाक हरकत है न सिर्फ ये कि देश के साथ बल्कि फौज के साथ। अगर आप देखें कोई फौजी ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये तमाम चीजें आप देखिए कि देश में कैसे चीजें चल रही हैं। आप नूह मेवात में देख लीजिए क्या हो गया। अभी मणिपुर से जो ताजा तरीन खबरें आ रही हैं कि वहां फिर जो है गोलीबारी की गई और वहां पे फिर 2 लोग मारे भी गए और वहां के हालात कशीदा। मणिपुर ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या है और क्यों डिस्टर्ब करने के लिए कौन लोग हैं, ये मैं समझता हूं कि देखने वाली बात होगी। और इसका मैं फिर कहूंगा कि बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए कि आखिर एक फौजी, एक भारतीय सेना का जवान जो है वो क्यों ये ड्रामा किया, क्या इसके पीछे राज था, क्या इसके पीछे साजिश थी, या वाकई महज एक ड्रामा था और वो फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या सच्चाई है ये तो अभी उसने बताया है, लेकिन अगर मैं समझता हूं कि सख्ती से पूछताछ होगी तो जरूर इसमें से सच्चाई निकलेगी। और मैं समझता हूं कि सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन देश के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है, कौन देश में अशांति पैदा करना चाहता है, कौन ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है। क्योंकि सेना में भी आप देखिए कि किस किस तरीके की चीजें चल रही हैं और कौन कौन से लोग वहां शामिल हो गए। अभी फिल्मी दुनिया को भी कम्युनलाइज किया जा गया और सेना को भी अभी जिस तरीके से कहा गया कि जो छुट्टी पे आएंगे वो किस तरीके से प्रचारक का काम करेंगे या जो भी चीजें सामने सब सोशल मीडिया के जरिए आती रहती है। तो ये सब चल क्या रहा है? क्या ये इसलिए किया गया था कि सेना जो है वो फौज के लोग नाराज हो जाए, फौज के लोग भी मुसलमानों के कट्टर जो है वो खालिफ हो जाए? क्योंकि जब भी दंगा होता था तो मुझे याद है कि हमेशा जो है यूपी में खास तौर से कि पीएसी हटा दीजिए, फौज लगा दीजिए, फौज की तैनाती कर दीजिए। इतना भरोसा फौज पर था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज फौज से भरोसा उठ गया, लेकिन फौज के अंदर यह गुस्सा क्या भरने की कोशिश खास तबके। तो ये है क्या, इसका मैं समझता हूं कि पता लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही संजीदा मामला है, ये महज एक ड्रामे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
बल्कि और न्यूज चैनल भी जिस तरीके से उस खबर को दिखाया था, मैं समझता हूं कि इस खबर को भी उसी अंदाज से दिखाना चाहिए ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे कि ये झूठी खबर थी, ये महज एक ड्रामा था, ये साजिश कोई हो सकती है। इस तरीके की खबरें जो है वो चलानी चाहिए ताकि मैसेज जो है वो दूर तक जाए, तो ये खबर दूर तक पहुंचे। और आपसे भी हम गुजारिश करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए हमारी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, और जो गलत फहमी पैदा हो गई थी, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक खबर थी कि एक सेना के फौजी को गिरफ्तार पकड़ा जाए, उसको पीटा जाए, उस पर पीएफआई लिख दिया जाए, 6 लोग उसमें शामिल थे। तो ये झूठी जो खबर थी, अब इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें इस प्रोग्राम को ताकि सच्चाई लोगों को मालूम हो सके, और केरला को या केरला के लोगों को या पूरे देश को जो एक गुमराही पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो गुमराही से लोग निकलें और देखें कि सच्चाई क्या है। हमें उम्मीद है कि आप इस खबर को जरूर शेयर करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।